हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक, तो लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? सबसे पहले हमने देखा था कि भाई हाउ टू प्लॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेंट प्लेन। उसके बाद हमने देखा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज हमने कवर करी। ठीक, उसके बाद हमने कवर किया पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। उसमें हमने कंसेप्ट सीखा अपना थीटा का, कि भाई जो ये हम आर्गुमेंट भी जिसको हम बोलते हैं कि भाई थीटा अलग अलग क्वाड्रेंट में हम किस तरीके से निकालते हैं। चारों केसेस हमने कवर किए। ठीक, तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 में वो सभी कंसेप्ट हमारे यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ कंसेप्ट भी करेंगे और जो हमने कंसेप्ट समझे थे वो रिवाइज भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या मांग रहा है? ठीक है, इसमें कह रहा है भाई फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस में आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट यहाँ पे निकालना है, जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। ठीक है जी, देखते हैं बेटा इसको एक बार फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बात करनी है? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस z को बताना है ये आर्गेंट प्लेन में कौन से क्वाड्रेंट में ये फॉल करेगा z। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी काम है बेटा, बिल्कुल बहुत इजी है। बताओ ये क्या है बेटा? ये रियल एक्सिस है, ठीक है ना, जो 1 की बात हम कर रहे हैं। एक्स एक्सिस -1 कहाँ आता है? यहाँ पे आता है। मान लो भैया कहीं यहाँ पे मेरा -1 आ रहा है। ठीक, और ये क्या है? आयोटा √3। ये किस पे होता है? इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट होता है वाला पॉइंट। और y क्या होती है? हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है। -√3 ओरिजिन से अगर डाउन साइड जाएंगे तो नेगेटिव होता है। अब मान लो यहाँ पे भैया कोई हमारा पॉइंट ये है -√3 है। ठीक, तो जो मेरा यहाँ पे मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो मेरा क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे फॉल करेगा। क्लियर? ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे यहाँ पे ये फॉल करेगा, ये हमने देख लिया। ठीक, और मैंने क्या समझाया था आपको? धीरे धीरे मैं आपको पिछला भी यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। ठीक, और ये मैं बोल सकता हूँ कि जो ये आएगा ये है -1 और ये क्या आएगा? ये है हमारे पास -√3। ठीक, अभी हम इस पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि भैया मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक, मॉडुलस मैंने कैसे समझाया था आपको कि मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सा था ये मॉडुलस। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके, मैंने आपको स्टेप भी बताए थे कि क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक, तो वो स्टेप वाइज हम चलेंगे, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टेप 1 की। स्टेप 1 में मैंने आपको क्या समझाया था? स्टेप 1 में समझाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है? मॉडुलस निकालना है, जिसको मैंने r का नाम भी दिया था। ठीक, ये सिंपली क्या था? a² + b²। ठीक, a² + b²। a² मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या होता है? हमारा a होता है। ठीक है, z कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में आता है? a + iota b। ठीक, तब a क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1²। ठीक है, और यहाँ पे -√3 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, एकदम, ये तो बेसिक सी चीज़ है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है? 1 + 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2। ठीक, 2 आ गया। तो मेरे पास सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस कितना आ गया मेरे पास? यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब क्या बात कर रहा है? अब ये कह रहा है भाई आर्ग्यूमेंट निकालो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब मैंने आपको क्या समझा था? आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है थीटा। ठीक, ये निकालो आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता था कि भाई हम कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। ठीक, इस वाले केस में देखा कि भाई जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। ठीक, मैंने आपको क्या समझाया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंटी क्लॉक चलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे जब हम चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या होगा? मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है ना, ये मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको बताया था कि भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक अल्फा निकालना पड़ेगा, जो कि अल्फा क्या होगा? ये अल्फा होगा। एक अल्फा आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अल्फा की। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अल्फा कैसे निकालना है। स्टेप 2 में अल्फा की बात करते हैं। ठीक,
अगर पिछली क्लास आपने रिवाइज नहीं करी है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे सब याद आ जाएगा। अल्फा मैंने क्या बताया था आपको कि भैया क्या करना है, हमें 10 अल्फा निकालना है। 10 अल्फा का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बाय में रियल पार्ट, और हमें करना पड़ता है मॉडुलस में लिखना होता है, हम इसे हम पॉजिटिव में लिखते हैं, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, मॉडुलस में b बाय a। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, माइनस √3 बाय में -1 आया, ठीक। तो जी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास √3 आ गया, ठीक, √3 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमने यहाँ पे 10 अल्फा निकाल लिया √3। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको वी नो दैट 10 π/3 क्या होता है, 10 π/3 क्या होता है। अगर 10 π/3 की बात करूं तो ये क्या होता है, √3 होता है, ठीक है जी। देयरफॉर तो यहाँ पे मैं अल्फा क्या पुट करूं कि मेरे पास इक्वल टू में √3 आ जाए भाई, इसलिए मेरा अल्फा क्या होगा, मेरा अल्फा हो जाएगा यहाँ पे π/3, ठीक है ना। अगर मैं अल्फा π/3 पुट करता हूं तो मेरे पास √3 आ जाएगा। तो अल्फा मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक, अल्फा मैंने फाइंड कर लिया। तो मेरे पास ये अल्फा क्या आ गया, अल्फा आ गया यहाँ पे मेरे पास π/3, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस चीज की कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हमें ये एंगल चाहिए। अब इस एंगल को निकालने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की, ठीक है, स्टेप नंबर 3 की सर बात कर लो, बिल्कुल। बस पहले क्वेश्चन को थोड़ा स्लो करेंगे। 3rd स्टेप में आपको क्या करना है, 3rd स्टेप में आपको लिखना है कि z, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लिखने की कोई जरूरत है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि z लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसे लिख दो। 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हेंस, ठीक। आपका यहाँ पे जो ये थीटा होगा, ये थीटा क्या होगा, ठीक है, हेंस थीटा क्या होगा, मैंने क्या समझाया था आपको। क्या करना है, जब आप यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हो तो यहाँ पे आके क्या होता है, -π होता है, क्लियर। ये क्या होता है, -π होता है। यहाँ से जब आप चलोगे क्लॉकवाइज चलोगे तो -π होता है। हाँ जी सर, -π होता है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये थीटा चाहिए, उसके लिए मैंने आपको क्या समझाता कि अगर आप -π में अगर अल्फा प्लस कर दो, मतलब अगर नेगेटिव वाली फिगर में आप पॉजिटिव ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया रह जाएगा सिर्फ मेरे पास। हाँ जी सर, ये लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। और मैंने आपको कहा था यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचा, π - अल्फा, ठीक। तो मैंने आपको लास्ट में एक समरी करवाई थी, इसमें रट्टा भी लगवाया था कि आपको क्या करना है, अगर 3rd क्वाड्रेंट में आ जाए तो आंखें बंद करके आपको क्या कर देना है, माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा देना है, π - अल्फा कर देना, बस आपका थीटा क्या होगा, 3rd क्वाड्रेंट में आपका थीटा निकल जाएगा, ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में तो बेटा मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही तो आपको वो क्लास लेनी चाहिए, ठीक। और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, π/3 आ गया, और मेरे पास यहाँ पे थीटा क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे थीटा आ गया -2 π/3, क्लियर। इसके बाद हमारा 4th स्टेप होता था पोलर रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या पूछा, मॉडुलस और आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट हमने निकाल दिया, 4th स्टेप हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। इसको नोट करो, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन था, फिर आगे चलते हैं, ठीक। अब हम करते हैं बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बेटा सेम चीज, मॉडुलस निकालो और आर्गुमेंट निकालो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है सर, कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है, ठीक है जी, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, मॉडुलस निकालो। मॉडुलस क्या बताया आपको, ठीक है ना, हम ना स्टेप फॉलो करते चलेंगे, ठीक है, स्टेप फॉलो करते चलेंगे। स्टेप नंबर 1, इसमें क्या है, सबसे पहले हम मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है जी, मॉडुलस निकाल लेते हैं, इसको हम आर भी बोलते हैं। हमारे पास क्या आएगा, a² + b², मॉडुलस निकालो। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे आ गया -√3 का स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। फिगर क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो मॉडुलस क्या आ गया हमारे पास, मॉडुलस आ गया 2 आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें निकालना है क्या, आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करना है,
सर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, एक ही क्वेश्चन में आप सब कुछ समझ गए, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्गेंट प्लेन में -√3 रियल एक्सिस पे लाई करेगा, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो -√3 कहाँ आएगा बेटा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड की हम बात करें, मान लो यहाँ पे मेरा -√3 है, ठीक है। अब ये क्या है, 1 आएगा पॉजिटिव, ये इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, दैट इज वाई एक्सिस। और मान लो यहाँ पे मेरा ये कोई 1 है, क्या है, यहाँ मान लो बेटा कहीं 1 है, ठीक 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा कहाँ लाई कर रहा है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हम क्लॉकवाइज चलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। सर हम तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यही आपने हमें समझाया था, ठीक। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम क्यों चल रहे हैं बेटा, लास्ट क्लास में डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें एंटी क्लॉक चलना होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्लॉकवाइज चलना होता है। डिटेल मैंने डिस्कशन इसके ऊपर किया था, ठीक। तो हमें यहाँ पे करना है, ये थीटा निकालना है, ठीक। अब इस थीटा को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए हमें सबसे पहले आपने बताया था कि हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा अल्फा, ठीक। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक, अल्फा निकाल सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, हाँ जी -√3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, हाँ जी। तो अब मैं कहूँ यहाँ पे अगर आप अल्फा निकालो, ठीक, अल्फा निकालो, सबसे पहले इसकी ही अल्फा की ही बात करते हैं, स्टेप नंबर सेकेंड, ठीक है ना, स्टेप नंबर सेकेंड किसकी, 10 अल्फा निकालो। तो बेटा 10 अल्फा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो परपेंडिकुलर बाय में बेस, ठीक, परपेंडिकुलर बाय में बेस, या फिर दिमाग नहीं लगाना तो बी बाय में ए, ठीक, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 1 बाय में -√3, ठीक। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय में √3 हमें हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, ठीक, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि वी नो दैट, ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी भी लिखनी जरूरी है। वी नो दैट, हमें बहुत ज्ञान है कि 10 π/6 जो होता है वो क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3 होता है। देयरफॉर, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा अल्फा, क्या हो जाएगा, इसलिए मेरा अल्फा जो है वो π/6 हो जाएगा, ठीक। अगर आप यहाँ पे अल्फा π/6 रखो, 10 π/6 आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1/√3, इसलिए अल्फा क्या है मेरा π/6 है। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पे स्टेप नंबर 3 की। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है, स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले आपने लिखना है कि Z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक। देयरफॉर जो थीटा होगा, वो थीटा मैंने आपको क्या बताया था, बड़े ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल केस है। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो राउंड क्लियर वो कवर होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव में पाई 180 डिग्री। ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्लियर, हाँ जी सर ये 180 डिग्री होता है। अब बेटा अब इस आप पाई में से अगर ये अल्फा घटा दो तो ये थीटा आ जाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो ये पाई में से अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पे अल्फा घटा दो तो क्या आपके पास थीटा आ जाएगा, बिल्कुल सर थीटा आ जाएगा π/6। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 5 π/6 आपके पास यहाँ पे आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, वेरी 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 सिंपल, ठीक। कॉपी करो बेटा फिर आगे चलते हैं, ठीक है, कॉपी करो जल्दी। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है भैया अब आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में लिख के दिखाना है, ठीक है सर ये भी लिख के दिखा देंगे, तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है, ठीक, स्टेप वाइज चलना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहला हमारा यहाँ पे स्टेप है, स्टेप नंबर 1 कि हमें क्या करना है, हमें इस केस में मॉडुलस निकालना है, हम इसको R भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, A²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, ये निकाल लो। आपके पास क्या आएगा 1 स्क्वायर और यहाँ पे -1 स्क्वायर आ गया, ठीक। क्या आ जाएगा अंडर रूट में 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब सेकंड स्टेप क्या था, स्टेप नंबर सेकंड की अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करूँ, ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमें अल्फा निकालना है, और अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा और या फिर थीटा आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम आर्गेंट प्लेन में कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम इस केस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ठीक है, 1 है, रियल एक्सिस पे लाई करेगा, मींस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, पॉजिटिव साइड पे। मान लो भैया यहाँ पे क्या है, मेरा कोई 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ मेरा 1 आ रहा है, और ये क्या है -1, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा नेगेटिव साइड। मान लो ये मेरा यहाँ पे -1 आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला लाई करेगा सेट। इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ से इस तरीके से हम ओरिजिन से इसको जोड़ देंगे, ठीक, ठीक है जी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि मुझे सब क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, अल्फा निकालना है, ठीक, अल्फा निकालना है। तो यहाँ पे मैं जब भी अल्फा की बात करूँ, ठीक है, तो अल्फा के लिए हम क्या करते थे, यहाँ से हम क्या करते थे, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक। अल्फा की बात करूँ तो परपेंडिकुलर बाय में बेस, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा अल्फा है, इस केस में जो मेरा अल्फा है वो ये हो जाता है, ठीक। सर तो थीटा क्या होगा, बेटा मैंने केस आपको बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, अल्फा भी यही हो जाता है और थीटा भी यही हो जाता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो मेरा थीटा चलेगा यहां से क्या चलेगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज चलेगा, ये क्या होता है, ये थीटा हो जाता है। तो आपने करना क्या है, अल्फा क्या होता है, हमेशा हमारा पॉजिटिव निकलता है, ये नेगेटिव इसकी बात ही नहीं करता कि भाई तुम क्लॉकवाइज चल रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। सिर्फ और सिर्फ अल्फा क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ हमें अल्फा एंगल बताता है। क्या बताता है, एंगल बताता है। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हमें एंगल बताता है क्या है, पॉजिटिव का साइन लगेगा कि नेगेटिव का साइन लगेगा, ये आप अपने आप चेक कर लो। तो मैंने आपको बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या करो, सिर्फ अल्फा निकाल लो, जो अल्फा निकल जाएगा उसके आगे सिर्फ माइनस का साइन लगा दो, आपका थीटा आ जाएगा, ठीक, ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। तो इस केस में सबसे पहले हम करते हैं अल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है ना, अल्फा निकाल लेते हैं स्टेप नंबर सेकंड में। देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा तो वो अपनी मेरी पुरानी क्लास जो है वो रेफर करो पहले एक बार, ठीक है ना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया, ठीक, ठीक है। अब स्टेप नंबर सेकंड में बात कर लेते हैं। सबसे पहले करना है हमें यहाँ पे अल्फा निकालना है, 10 अल्फा की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या था, b बाय ए। बेसिकली हम करते क्या है, परपेंडिकुलर बाय में बेस लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अल्फा की, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर की बात करूँ तो उस केस में क्या है, ये -1 है, और ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक, ठीक। और b बाय ए क्या होता है बेटा, b बाय ए भी यही होता है कि भैया -1 मतलब परपेंडिकुलर -1 बाय में 1, ठीक। और ये मुझे हमेशा पॉजिटिव में लेना होता है। हाँ जी, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 10 अल्फा मेरे पास क्या आ गया, 10 अल्फा मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो कि वी नो दैट 10 π/4 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। देयरफॉर आपका जो अल्फा है वो क्या है, π/4 है। अगर आप अल्फा यहाँ पे π/4 रखो तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे स्टेप नंबर 3 की, ठीक है ना, स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में बेटा मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे यहाँ पे थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे z, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा z लाइज इन, ठीक है ना, क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक। देयरफॉर जो मेरा थीटा होगा वो क्या होगा, -अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। तो थीटा मेरा क्या आया, π/4 आया। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो जो ये मेरा एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, π/4 बन रहा है। बट क्लॉकवाइज अगर मैं चलूं तो क्या बन रहा है, वैसे तो देखा जाए तो ये π/4, बट जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इसको बोलूंगा -π/4, ठीक है। क्या बोलूंगा, -π/4। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं हमारे स्टेप नंबर
स्टेप नंबर 4 की, ठीक, स्टेप नंबर 4 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या कह रहा है, पोलर फॉर्म तक आना है। और पोलर फॉर्म में मैंने क्या आपको बताया था कि भाई पोलर फॉर्म क्या होती है इसकी, पोलर फॉर्म होती है r, ठीक है, यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था, बहुत अच्छे से समझा भी था। और ये r क्या होता है, मॉडुलस होता है, जो कि क्या होता है, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ये क्या होता है, ये r होता है, ठीक, ठीक है जी। अब बताओ r क्या है, r है आपका √2, ठीक, थीटा क्या आ गया हमारे पास, π/4, सॉरी -π/4, तो -π/4 लिखेंगे, ठीक है, -π/4 प्लस आयोटा यहाँ पे साइन -π/4, ठीक, क्लियर हुआ, हाँ जी सर एकदम क्लियर हुआ। कॉपी करो बेटा, फिर चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी क्या करना है, कह रहा भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में लिख के बताओ। बहुत ही सिंपल है, वेरी 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 सिंपल, ठीक, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, अब हम समय खराब करेंगे, आप मेरा खराब करोगे समय और मैं आपका समय खराब करूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में कोई दम ही नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले कर रहे हैं स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप वन में क्या था सर, स्टेप 1 में था कि भाई मॉडुलस निकाल लो, मॉडुलस निकालो, ठीक है जी। मॉडुलस क्या था, a² प्लस b², ठीक। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हमारे पास आ गया √2, ठीक। स्टेप 1 हो गया, हाँ जी सर वेरी वेरी सिंपल, ठीक। स्टेप 2 की बात करें, हाँ जी सर स्टेप 2 की बात करें, हम यहाँ पे बात करते हैं अल्फा की। इससे पहले क्या है, एक बार अपना आर्गेंट प्लेन प्लॉट करके देख लो, ठीक, आर्गेंट प्लेन में कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है जी, ये एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, -1 रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस पे -1 मान लो, ये यहाँ पे यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है सर, यहाँ लाई कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी एक्सिस में +1, ठीक है, वाई एक्सिस में ये इस साइड आ जाएगा, मान लो +1, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या है, मेरा ये z जो है यहाँ लाई कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से बेटा ओरिजिन से इसको यहाँ पे जोड़ दो, ठीक, यहाँ पे हमने इसको इससे जोड़ दिया। अब यहाँ पे आप एक काम करो, हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें पहली बात है क्या चाहिए, यहाँ से ये ड्रॉ कर दो, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे थीटा निकालना है। अब मैं बात करूँ अगर थीटा की, तो थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे चलेंगे सर, सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक। तो थीटा क्या है सर, थीटा हमारा ये आएगा, ठीक है। थीटा निकालने के लिए इससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, अल्फा चाहिए होगा। और अल्फा क्या है, अरे सर क्यों बोर कर रहे हो बार बार एक ही क्वेश्चन सेम चीज, ये बेटा अल्फा है, क्या करें बेटा मजबूरी है हमारी, ठीक, ये अल्फा है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा निकाल लो। परपेंडिकुलर बाय में बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है 1 है, और बेस की अगर मैं बात करूँ -1 है, ठीक है। रटने वाले बच्चों का समाधान ये है कि भैया b बाय में a, b बाय में a, ठीक। और b क्या है, यहाँ पे 1 है, a क्या है -1 है, लेकिन हमें क्या लिखना होता है, हमेशा पॉजिटिव में लिखना होता है। 1 मेरे पास आ गया। अब यहाँ क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपका वी नो दैट 10 π/4 = 1, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्या आ गया मेरे पास, अल्फा आ गया यहाँ पे π/4। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चन एकदम मरे हुए। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम स्टेप नंबर 3 की, किसकी, स्टेप नंबर 3 की बेटा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, अब सर थीटा निकालना है, ठीक। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा भाई जो z है, z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, ये हमारा z लाई कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि हमारा थीटा क्या आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी आपको सिखाया कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ यहाँ तक, तो ये मेरा होता है 180 डिग्री, दैट इज पाई। इस पाई में से ये अल्फा घटा दो, मेरा ये थीटा आ जाएगा, ठीक। पाई में से ये अल्फा घटा दो, तो पाई क्या है, पाई अल्फा क्या है, π/4 है, हाँ जी सर π/4 है। तो मेरे पास क्या गया 3 π/4 आ गया। क्लियर, हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोलर फॉर्म के स्टेप नंबर 4 में, ठीक है। तो स्टेप वाइज चलते हैं तो कभी भी मिस्टेक नहीं होती। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पोलर फॉर्म की, क्या थी, r
ठीक है। आर क्या था यहाँ पे बात करें अगर हम, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक, हाँ जी सर एकदम बढ़िया। अब आर क्या था, आर मैंने आपको बताया हमेशा ये क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा आर होता है, ठीक, जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं, √2 है, हाँ जी सर √2 है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कॉस थीटा की, अगर मैं बात करूँ तो 3π/4, ठीक है जी 3π/4 आ गया, प्लस आयोटा साइन क्या आ गया 3π/4 आ गया, ठीक, ठीक है सर, ठीक। तो बेटा ये क्वेश्चन भी क्या है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक, नोट करो इसे फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं है, ये सब तो बेटा आपके होमवर्क होने चाहिए, सही बात है सर होमवर्क होने चाहिए, तो हमारे इन क्वेश्चंस में तो कुछ भी दम नहीं है, ठीक, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले क्या करना है, इसको भी क्या करना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। स्टेप स्टार्ट कर दो बेटा फटाफट, आंखें बंद करके स्टेप स्टार्ट कर दो। स्टेप नंबर वन में क्या करना है सर, स्टेप नंबर 1 में हमें मॉडुलस निकालना है, ठीक, ये क्या है a² प्लस b² है, ठीक, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, हमारे पास आ गया यहाँ पे √2, ठीक, ठीक है। अब स्टेप नंबर सेकंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मुझे करना है, मुझे यहाँ पे निकालना है अल्फा, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि भाई हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, ठीक है सर बिल्कुल हम ये चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो -1 और -1 कहने का मतलब यहाँ पे भी कोई -1 है मान लो और ये भी -1 है, ठीक, तो मेरा जो z लाई करेगा मान लो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना, तो ये भी -1 और ये भी -1, ठीक, दोनों -1 है, तो इसको क्या बेटा ओरिजिन से यहाँ पे इसको जोड़ दो, ठीक, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, तो यहाँ से इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे अल्फा, ठीक है अल्फा हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें कैसे चलना है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, सर कितनी बार तो बताया हमने कि यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है, क्यों पूछ रहे हो बार बार हमसे, तो यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे हमें करना है, क्लॉकवाइज चलना है, और ये हमारा थीटा है, ठीक, ये हमारा थीटा है। तो सबसे पहले अल्फा की बात करते हैं, उसके बाद हम थीटा पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अल्फा की बात करो बेटा, अल्फा की बात करो, tan अल्फा की बात क्या है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, ये भी -1 है, ये रहा मेरा बेस, ये भी -1 है, या फिर रटने वाले बच्चों का समाधान b/a, ठीक, b/a, और इसको मोड में लिखना है, पॉजिटिव में चाहिए, -1/-1, ठीक है। तो मेरे पास क्या गया बेटा, यहाँ पे आ गया 1। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि वी नो दैट tan π/4 = 1, ठीक है, देयरफॉर अल्फा जो है मेरा क्या है π/4 है, क्लियर, हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3 की, ठीक, स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में क्या है सर, स्टेप नंबर 3 में आप बात करते हो यहाँ पे कि भाई थीटा निकालना है। इससे पहले हमें देखना पड़ेगा z कहाँ लाई कर रहा है, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर हुआ, हाँ जी सर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो हम अगर बात करें यहाँ पे थीटा की, ठीक है, जो मुझे ये थीटा निकालना है, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था, अल्फा पाई में से यहाँ पे अल्फा लेस कर दो, बात खत्म, ठीक, बात खत्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे π/4, हाँ जी सर π/4 आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया -3π/4, क्लियर, हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में क्या है, पोलर फॉर्म में लिखना है, और पोलर फॉर्म क्या है हमारे पास, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक, आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, r क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे √2 आ गया, √2 आ गया, ठीक। अब मैं बात करूँ यहाँ पे थीटा क्या है, -3π/4, ठीक, ठीक है जी, आयोटा, और यहाँ पे थीटा क्या है
-3 π/4 -3 π/4। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन था। ठीक है, इसे भी नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक, ये भी क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, बट इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ थोड़ा सा कुछ नया सीखने को आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, साथ साथ अपना कंसेप्ट भी समझें कि भैया नया इसमें हमें क्या सीखना है। सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले बेटा इस सॉल्यूशन को आप एक काम करो, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख लो। ठीक है सर, ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मेरा रियल पार्ट -3 है। ठीक है, तो इमेजिनरी 0 है, तो 0 आयोटा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, तो अब एक काम करो बेटा, अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ पे चिपका डालो। फर्स्ट स्टेप बेटा चिपका दो। फर्स्ट स्टेप क्या था, हम यहाँ पे करेंगे मोड निकालेंगे। ठीक है ना, मोड निकालेंगे। मोड क्या था यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख ही देते हैं। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ठीक है जी, तो a स्क्वायर आपका क्या है -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, अब हम बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 की। अच्छा सर, स्टेप नंबर 2 में क्या करना था, तो स्टेप नंबर 2 में हम बात करते हैं अल्फा निकालने की। उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें करना है आर्गेंट प्लेन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है। ठीक है, आर्गेंट प्लेन पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है, सबसे इजी काम। ठीक, ठीक है जी, अब फटाफट देखो बेटा क्या कोऑर्डिनेट होंगे, -3 और 0। -3 की बात करूं तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड मान लो यहाँ पे क्या है मेरा, कहीं -3 है, और ये क्या है, y क्या है 0 है। ठीक है ना, ये तो कोऑर्डिनेट तो आपको प्लॉट करने आते होंगे, तो ये 0 हुआ, इट मींस ये -3 और 0 यही पॉइंट हुआ। ठीक, ये पॉइंट हुआ, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि भाई ये क्या है मेरा z है, ये मेरा z है। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे अल्फा निकालना है। उससे पहले बेटा मेरा एक सवाल आपसे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, कि अब जो है, जो मेरा z है बेटा यहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस की नेगेटिव साइड पे मेरा z लाई कर रहा है। अब मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में मानूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में मानूं, बेटा आप बताओ। लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो हमारा थीटा निकलता है उसकी एक रेंज होती है। उसकी रेंज क्या होती है बेटा, याद करो जल्दी जल्दी, अगर आपने नोटिंग करी होगी तो बेटा पन्ने पलट के फटाफट मुझे बताओ आपने क्या नोटिंग करा था, कि थीटा मैंने आपको क्या बताया था। थीटा की मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि थीटा क्या है, पाई से या तो छोटा होना चाहिए या फिर पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक, और या फिर माइनस पाई से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन रटना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इस चीज को समझो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने थीटा की आपको ये रेंज बताई थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री तक की अगर बात हो, 180 डिग्री तक की बात हो तो हम पाई ले सकते हैं, थीटा पाई ले सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर 180 डिग्री की बात हो रही है तो हम पाई ले सकते हैं। और पाई क्या है, अगर मैं पाई की बात करूं, क्या एक पॉजिटिव एंगल है, और पॉजिटिव एंगल कैसे बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। कहने का मतलब ये कि यहां से लेकर यहां तक का अगर एंगल बन रहा है ये पूरा 180 डिग्री का, तो इस केस में हमें करना है एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्योंकि थीटा की रेंज में पाई को इंक्लूड किया गया है। क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज नहीं चलना। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो माइनस पाई आ जाएगा, माइनस पाई के बराबर नहीं आना चाहिए, माइनस पाई से हमेशा बड़ा आना चाहिए। तो मतलब क्लॉकवाइज हम इस केस में नहीं चल सकते। पहली बात क्लियर हुई? हाँ जी सर, ये तो एकदम क्लियर हुई। ठीक, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अल्फा निकालने की। ठीक बेटा, अगर इस केस में, चलो मैं पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप 10 अल्फा निकालोगे, ठीक, क्या करोगे, अगर आप 10 अल्फा निकालोगे, पहले समझ लेते हैं बड़े प्यार से। ठीक, आपने मान लो यहाँ पे 10 अल्फा निकाला। 10 अल्फा क्या था, परपेंडिकुलर बाय में बेस। बेटा इस केस में क्या है, इस केस में तो सिर्फ हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। रटने वाले बच्चे क्या है, बी बाय में ए,
ठीक है, पहले एक बार इसको नोट मत करना, बस इसको थोड़ा देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बी बाय में 0 है, परपेंडिकुलर तो 0 है, ठीक है 0, बाय में ए क्या है -3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है 0 आ जाएगा। tan अल्फा मेरे पास क्या गया 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर यहाँ तक एकदम क्लियर। अब मैं आपको बोलूँ कि भैया अब आप थीटा निकालो, ठीक, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भैया tan 0 पे 0 होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक, tan 0 पे 0 होता है, तो मेरा अल्फा क्या आ गया, मैं रफली वर्क कर रहा हूँ, मेरा 0 आ गया। अगर मैं अब थीटा की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि थीटा की, अब मुझे थीटा निकालना है, फिर अगेन क्वेश्चन रेज होगा कि भैया सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, पाई माइनस थीटा था, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ और था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ और था। फिर आप यहाँ पे अगेन ये कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ पे अब हमें लेना क्या है, अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट लेना है कि क्या लेना है। यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो ये वाली एक्सिस है ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है बेटा, ना तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड लाई कर रही है, ठीक, ठीक है। और अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में मान लूं तो मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा, पाई -0, थीटा क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे पाई आ गया। अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में मान लूं, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट मान रहा हूं, क्योंकि मुझे एंटी क्लॉक चलना है, इसलिए मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में मान रहा हूं समझाने के लिए। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा क्या आ गया, थीटा इस केस में मेरे पास पाई आ गया, क्या आ गया, पाई आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जब भी आपके पास क्या होंगे, इस प्रकार के 4 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक आपको मिल सकता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, एक पॉइंट आपको यहां मिल सकता है, एक आपको यहां मिल सकता है और एक आपको यहां मिल सकता है, ठीक, क्लियर हुआ? हाँ जी। अगर आपको यहां मिलेगा तो ये 0 होगा, यहां पे क्या होता है π/2 होता है, और यहां क्या होता है पाई होता है, और यहां पे अगर मैं चलूं यहां से क्लॉकवाइज तो ये क्या होता है -π/2 होता है। क्लियर? हाँ जी सर, ये -π/2 होता है, ठीक। अगर आपका z, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन पॉइंट्स पे लाई करे, तो आंख बंद करके आप थीटा, अगर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है तो थीटा बोल सकते हो कि भैया थीटा 0 है। अगर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है तो आप थीटा बोल सकते हो कि थीटा आपके पास क्या है, π/2 है। अगर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है z हमारा, तो आप बोल सकते हो थीटा हमारा यहाँ पे पाई है, ठीक। इस पॉइंट पे लाई कर रहे हो तो आप बोल सकते हो थीटा क्या है हमारा -π/2 है। आपको उस केस में अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर हुआ, ठीक। और अगर आप इस केस में अल्फा निकालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो मैं कहता हूं आपको जी, आप इस पॉइंट की हम बात करते हैं, मेरे पास z क्या आएगा, मेरे पास मान लो z आया, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, जो मेरा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मान लो मेरे पास यहाँ पे आ गया √3 आयोटा। क्लियर? ठीक है। इस केस में जब आप निकालोगे tan अल्फा, तो tan अल्फा मेरे केस में क्या निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे निकल जाएगा √3 बाय में 0, ठीक है। तो tan अल्फा क्या आ गया, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया, क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक, नॉट डिफाइंड आ गया। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री पे, मतलब tan π/2 पे क्या होता है, π/2 पे होता है, यह मेरा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है π/2 पे। तो मेरे पास अल्फा क्या आ गया, π/2 आ गया, ठीक। अगेन जब यहाँ पे बात होगी थीटा निकालने की, फिर आप कहोगे सर अब हम थीटा निकालने के लिए क्या करें, सेकंड क्वाड्रेंट में ले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो। बेटा अगेन आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बात यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगी। तो एक सिंपल सी एक चीज ये है कि जब भी हम इस तरीके से एक्सिस पे हमारा जो z लाई करेगा, तो बेटा यहाँ पे इस पे करेगा तो 0, इस पे करेगा तो π/2, इस वाले पे करेगा तो पाई, इस पे करेगा तो -π/2। सिंपल सा एक लॉजिक है। यहाँ से आप यहाँ तक चले एंटी क्लॉक, सिर्फ यहाँ तक चले तो बेटा π/2 ही तो बना थीटा। तो यहाँ पे अल्फा निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब आप यहाँ से चले यहाँ तक, यहाँ से चले यहाँ तक, तो कितना चले, 180 डिग्री चले, तो थीटा आपके पास क्या आ गया, थीटा आ गया यहाँ पे पाई। अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब आप यहाँ पे लाई करें तो एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया, थीटा आपके पास क्या आ गया, -π/2। तो यहाँ पे अल्फा आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर एकदम क्लियर हुआ। तो बेटा ये 4 पॉइंट जो है ये आप एक बार नोट कर लेना, 0, π/2, ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक, इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक स्टेप क्या होगा, एक स्टेप हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ सीधा
सीधा सीधा अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पे कि भाई ठीक, हमारा ये वाला स्टेप जो है स्टेप नंबर सेकंड गायब हो गया, हम इसको लिखेंगे इस वाले से स्टेप नंबर सेकंड। ठीक, अब आपको लिखना है यहाँ पे z लाई ऑन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं z लाई ऑन नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर जो हमारा थीटा होगा, अगर मैंने आपको समझा दिया, अगर नेगेटिव x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बस आपको इतना लिखना है, पाई हो जाएगा बस। ठीक, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका आ जाएगा स्टेप नंबर थर्ड, बहुत सिंपल है स्टेप नंबर थर्ड। तो बेटा स्टेप नंबर थर्ड में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर थर्ड में पोलर फॉर्म में आपने इसको लिख देना है। पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ठीक है, z इज इक्वल टू r। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है जी, r क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 3 आ गया। अब मैं बात करूँ यहाँ पे थीटा की, तो क्या आ गया, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, बाकी कुछ खास टफ नहीं है इसमें। ठीक, कंसेप्ट था छोटा सा, एक नोट करो बेटा। चलते हैं फिर आगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा सेवंथ क्वेश्चन की। ठीक, सेवंथ क्वेश्चन क्या, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, इसको फटाफट सोल्व करते हैं। क्या करना है इसमें, ठीक है जी, सबसे पहले इसको देखो, सॉल्यूशन सबसे पहले करना है सर। सबसे पहले तो हमें स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में करना क्या है सर, स्टेप 1 में हमें मोड निकालना है। ठीक है, तो मोड क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास मोड क्या आ गया यहाँ पे, √3 का स्क्वायर प्लस 1। बेटा सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में करना है सर, अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा अगर मैं निकालने की बात करूं तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, √3 मान लो भैया, √3 मेरा कहीं आ रहा है। ठीक है, और मेरा यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे मेरा कहीं ये 1 आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे मेरा ये कॉम्प्लेक्स z जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। और ये मेरा क्या हुआ, और मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है जी, थीटा निकालना है। थीटा क्या हुआ मेरा, यहाँ पे हुआ, ये थीटा हुआ। एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, हमेशा अल्फा के बराबर होता है। अब आप यहाँ पे बोलो भैया कि आप अल्फा निकाल रहे हो या फिर आप थीटा निकाल रहे हो, एक ही बात है। ठीक, तो मैं पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि भैया हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज ही चलते हैं, यहाँ पे स्टेप वाइज ही करते हैं। तो स्टेप वाइज में करेंगे भाई, यहाँ पे निकालेंगे हम tan अल्फा b बाय में a परपेंडिकुलर बाय में b, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 बाय में √3। ठीक, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 1 बाय में √3। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि we know that 10 पाई बाय 6 क्या होता है, 1 बाय √3 होता है, 10 पाई बाय 6। अब पाई अल्फा की जगह पाई बाय 6 रख दूं तो मेरे पास 1 बाय में √3 आएगा। देयरफॉर अल्फा क्या हुआ मेरा, अल्फा क्या हुआ, पाई बाय 6 हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे, पाई बाय 6 हुआ अल्फा मेरा। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप सिंपल से एक लिख दो, स्टेप नंबर 3 में लिख दो z, ठीक है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, देयरफॉर जो थीटा होगा क्या होगा बेटा, वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। और थीटा मेरे पास क्या आ गया, पाई बाय 6 आ गया। ठीक, हाँ जी सर, पाई बाय 6 आ गया। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या है सर, स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 है आपका यहाँ पे, इसको पोलर फॉर्म में लिख दो, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, ठीक, और r आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया।
और यहाँ पे थीटा मेरे पास आ गया π/6 आयोटा साइन, ये भी क्या आ गया π/6 आ गया। तो बेटा बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन था, ठीक, नोट करो इसे बेटा। फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। अब तो ये भी वेरी वेरी सिंपल है, हमने कंसेप्ट समझ लिया, ठीक, हमने कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है जी। अब हम यहाँ क्या बात करेंगे, यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, z0, ठीक, प्लस आयोटा, ठीक, इस फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। स्टेप नंबर 1, फटाफट स्टेप नंबर 1 बेटा बताओ। यहाँ पे हम सबसे पहले z निकाल लेंगे, तो हमारे पास z क्या आ जाएगा, a² प्लस b², ठीक, ठीक है जी, a² प्लस b²। यहाँ पे क्या आ गया, रियल पार्ट हमारा 0 है, b हमारा 1 है, ठीक, तो ये सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, ठीक, क्लियर यहाँ तक? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 2 की, ठीक, स्टेप नंबर 2 की। अब स्टेप नंबर 2 लगाने से पहले हमें क्या करना है सर, हमें क्वाड्रेंट चेक करना है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है, ठीक, क्वाड्रेंट चेक करते हैं बेटा, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयोटा है, रियल पार्ट क्या है, 0 है, और आयोटा पॉजिटिव, बोले तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड। अब क्या है, मान लो ये z क्या है हमारा, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, z कहाँ लाई कर रहा है, ये z हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। अब मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे z लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे z लाई कर रहा है, अभी समझाया था आपको मैंने कि क्या हो जाएगा, मेरा थीटा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे बेटा आपको सीधा सीधा लिख देना है कि z लाइज ऑन कहाँ पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, देयरफॉर, ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा मेरा, π/2 हो जाएगा, क्लियर? हाँ जी सर, ये तो बहुत सिंपल है बेटा, वही तो बहुत बहुत सिंपल है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 में तो बेटा कुछ है ही नहीं, ठीक है, z r क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेरी वेरी सिंपल, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या, π/2, r मेरा 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक, क्लियर हुआ? सिंपल सा बेटा क्वेश्चन, नोट करो इसे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। आज के लिए बेटा इतना ही।